हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। बीपीएससी की सेकेंड फेज़ की जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए उर्दू की क्लास नंबर 7 में आज हम लोग साबका और लाहिका को डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स को जानेंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए सबसे पहले साबका क्या होता है समझते हैं। तो वो हरूफ जो नए अल्फाज और तराकीब बनाने के लिए मुफरद अल्फाज से पहले लगाए जाएं उन्हें हम साबका कहते हैं। कोई भी सिंगल वर्ड से पहले कोई भी वर्ड लगा के आप उसकी मीनिंग को चेंज कर दीजिए तो वो आपका साबका की मिसाल होगा। जैसे अदब है, इससे पहले बा लग गया तो बा अदब हो गया। कायदा है, इससे पहले बा लग गया बा कायदा हो गया। वक़ार है, इससे पहले बा लग गया बा वक़ार हो गया। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि जो आपका अलिफ है, इससे आपके अलिफ जो आपका साबका, इससे आपको कौन कौन से हरूफ बन सकते हैं, कौन कौन से अल्फाज बन सकते हैं खुद ही देख सकते हैं। अटल, अटूट, अछूत, अखंड। अन साबका से आपके अनपढ़, अनजान, अनगिनत, अनमिट, अनमोल, ये सब अल्फाज बन सकते हैं। इसी तरह अहल से अहले बैत, अहले दिल, अहले इल्म, अहले कमाल, अहले फ़न बन सकते हैं। इसी तरह बद से बदजन, बदजुबान, बद किरदार, बद मिजाज, ये सब आपके बन सकते हैं। इसी तरह कोई भी एक लफ्ज़ आपका यहाँ से उठा दे, तंग नज़र, तो यहाँ पे आपसे पूछे कि इसमें साबका इस्तेमाल हुआ है कि लाह का इस्तेमाल हुआ है, तो आप फ़ौरन देखेंगे तंग। अरे इससे तो तंग हाल बनता है, तंग चश्म बनता है, तंग दिल, तंग दस्त, तो तंग नज़र भी बन गया, यानी कि इसमें साबका इस्तेमाल हुआ। इसी तरह आप अगर देखना चाहें तो और भी अल्फाज देख सकते हैं। जैसे खूब, खूब ही आपका साबका, इससे खूबतर, खूबरू, खूब सीरत, खूबसूरत, खुशनुमा, ये सब बन गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, साबका की मिसाल कहेंगे। अब लाहिका क्या होता है इसे समझते हैं। लाहिका यानी कि सफिक्स, जिसे हिंदी में प्रत्यय कहा जाता है। तो वो हरूफ जो नए अल्फाज और तराकीब बनाने के लिए मुफरद अल्फाज के बाद में लगाए जाएं उसे हम लोग कहते हैं लाहिका। जैसे जा है, जा है, इसके बाद में मैंने बाज लगा दिया, तो ये जो बाज है यही लाहिका है। लाहिका की और भी बहुत सारी मिसालें यहाँ पे आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। जैसे शुदा है तो तौरीर शुदा, हल शुदा, दफन शुदा, ज़ख़ीरा शुदा, शादी शुदा। ठीक है, इसी तरह फरोश है तो किताब फरोश, खानचा फरोश, दही फरोश, सब्ज़ी फरोश, कुछ भी हो सकता है। फ़रेब है, खुद फ़रेब, दिल फ़रेब। ठीक है, फ़िशा है तो अश्क फ़िशा, ज़ौ फ़िशा, गुल फ़िशा, ये सब अल्फाज जो हैं इन सब में आपका लाहिका इस्तेमाल हुआ। इसी तरह कदा, लाहिका से आतिश कदा, बुत कदा, सनम कदा, इशरत कदा, मातम कदा, मैं कदा। ठीक है, अल्फाज बने हैं। इसी तरह गाह, ये इम्पोर्टेंट है, गाह से आराम गाह, बार गाह, बंदर गाह। ठीक है, पनाह गाह, जनाजा गाह, चरा गाह, दरगाह। ठीक है, ये सब अल्फाज आपके इस्तेमाल हुए हैं गाह से। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कम गो, कम गो में क्या इस्तेमाल हुआ है, तो आप कहेंगे कि लाह का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, गढ़, देखो गढ़ में आजमगढ़, चंडीगढ़, अलीगढ़, ये सब गढ़ लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुए हैं, तो ये सब आपके लाहिका की मिसालें हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ साबका के ज़िम्न में आता है। साबका यानी कि पहले, तो देखो कम ज़र्फ़ में कम ये पहले आ गया, तो कम पहले आ गया, तो ये साबका की मिसाल है। बिला शुबहा में बिला क्या है, तो बिला चूँकि शुबहा से पहले आया इसलिए ये साबका है। ठीक है, साबका किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने पहले आने के। साबके किसी अल्फाज में आते हैं, कहाँ आते हैं, पहले या फिर बाद में, तो साबके पहले आते हैं, किसी भी अल्फाज के शुरू में आते हैं। साबके लगाकर ज़्यादातर इसमें सिफत बनाया जाता है। ठीक है, ताजवर, नामवर, ताकतवर। ठीक है, इसमें आपका कौन सा लाहिका इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ जो वर लाहिका है ये इस्तेमाल हुआ है। साबका और लाहिका में कौन सी हे होती है, कौन सी हा होती है, तो हाय खफ़ी होती है, हाय खफ़ी। ठीक है, बदजन, बद किरदार, बद मिजाज, बदबू।
ये अल्फाज हैं, इसमें जो बद का इस्तेमाल हुआ है किस तरह हुआ, बतौर साबिका या फिर बतौर लाहिका। तो ये जो बद है ये चलन से पहले आया है, बद किरदार से पहले आया है, मिजाज से पहले आया है, तो इसको हम बतौर साबिका इस्तेमाल हुआ है। ये बात जो है ऑप्शन नंबर ए में उसे सही मानेंगे। बेवजह, बेकसूर, बेसलीका, बेबुनियाद, बेगर्ज में क्या लफ्ज़ बतौर साबिका इस्तेमाल हुआ है, तो बे जो है वो बतौर साबिका इस्तेमाल हुआ है। तो बीपीएससी के लिए 7वीं क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है। अगले क्लास में हम मुतरादिफात को, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।